धमकी वगैरह गाली गलौज को शुरू किया। उसके बाद फिर वो मारपीट पे उतर गए। मारपीट और हाथापाई, पहले तो गाली गलौज करी, उसके बाद फिर मुझे गाड़ी से निकल के मुझे मारा और मारपीट करी और मुझे घर पे घुस के मारने की धमकी दी। गुरुग्राम में फिर हुआ कुत्ते को लेकर घमासान। घर के सामने कुत्ते को शौच कराने से मना करने पर व्यक्ति को पीट डाला। पालम बिहार में हुई वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सबसे पहले आप देखिए मारपीट की यह घटना किस तरीके से एक युवक के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने बाद में मामले पर केस दर्ज कर लिया है। जी हां, आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से गुड़गांव में कुत्ते को लेकर हो रहे विवाद लगातार अब बढ़ने लगे हैं। अभी मारुति बिहार में कुत्ते को लेकर हुई मारपीट का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि दूसरी घटना पालम बिहार क्षेत्र से सामने आ गई। यहाँ एक व्यक्ति को कुत्ते के विवाद में जमकर पीटा गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बीच बचाव के लिए आरडब्ल्यूए द्वारा लगाए गए सिक्योरिटी गार्ड भी गए, लेकिन आरोपी अपना जोर दिखाते हुए पीड़ित को बुरी तरीके से पीटता रहा। इसकी सूचना जब पालम बिहार पुलिस को लगी तो पुलिस ने मामले में मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का केस तो दर्ज कर लिया। दरअसल पालम बिहार के एच ब्लॉक में रहने वाले सुमित ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने अपने घर पर कुत्ता पाला हुआ है। वह रोजाना अपने कुत्ते को शौच कराने के लिए उनके घर के सामने लेकर आता है और वहीं पर ही शौच कराकर चला जाता है। इसको लेकर वह कई बार उस व्यक्ति को टोक चुका है। उसे कई बार कहा जा चुका है कि वह कुत्ते को खाली प्लॉट अथवा किसी खाली ग्राउंड में लेकर चला जाए, लेकिन वह नहीं मानता। पहले भी आरोपी कई बार उनसे गाली गलौज कर चुका है। अब 2 दिन पहले ही वह HDFC बैंक के पास अपनी स्कूटी से गए थे। इस दौरान सोसाइटी के गेट पर आरोपी आ गया और उसने गाली गलौज करने लगा और बाद में गाड़ी से उतरकर आया और उससे मारपीट शुरू कर दी। पास ही मौजूद सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए और बचाव में कोशिश तो की, लेकिन आरोपी ने एक न सुनी और लगातार मारना शुरू कर दिया। पूरा घटनाक्रम सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया। हमारे जो एच ब्लॉक पालम बिहार के अंदर कुछ लोग अपने डॉग्स को हमारे घरों के सामने टहला रहे थे, तो इसीलिए अगर मना किया एक व्यक्ति से, एक जो हमारे ही एच ब्लॉक के दूसरे कई रेजिडेंट हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर पहले तो धमकी वगैरह गाली गलौज को शुरू किया। उसके बाद फिर वो मारपीट पे उतर गए। शुक्रवार दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच नियर HDFC बैंक के पास। क्या सिर्फ कुत्ते को टहलाने को लेके विवाद था या फिर उसके शौच को लेके था? सर बेसिकली कुत्ते की जो वो बेसिकली शौच हमारे घर के सामने कर रहे थे, तो हमने उनको बोला कि आप इसको खाली प्लाट या कहीं और किसी और गली में ले जाइए। तो इस बात पे उन्होंने 2-3 बार आर्गूमेंट्स किए कि हम ये देखेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और एक दिन जब वो मुझे मिले तो उसके बाद उन्होंने मेरे से फिर मारपीट और हाथापाई, पहले तो गाली गलौज करी, उसके बाद फिर मुझे गाड़ी से निकल के मुझे मारा और मारपीट करी और मुझे घर पे घुस के मारने की धमकी दी। इस मामले में आपने पुलिस को भी शिकायत दी है, तो पुलिस ने मामला दर्ज किया। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस को हमने बिल्कुल इस चीज़ की पूरी पुष्टि कराई है और उनके साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर की है। आज ही हमारे पास IO जयपाल जी आए थे और वो जो कुछ भी कार्रवाई है वो करनी उन्होंने शुरू कर दी है। अभी तक तो मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि आज वो मेरे से मिल के गए हैं। आई एम हैप्पी विद पुलिस। अब आगे इसका क्या एक्शन होता है तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। क्या इससे पहले भी कोई इस तरह की घटना हुई है? सर बेसिकली RW के अंदर कई बार शिकायत आती है कि लोग जो अपने डॉग्स को है दूसरे घरों के आगे जाके या कूड़े उसमें सामने टहला के वो कराते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी कंप्लेंट्स RW के पास आई हैं। हम भी RW के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सहयोग RW पालम बिहार। मेरे साथ पहली बार हुआ है। आप देखिए सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले व्यक्ति गाड़ी में बैठकर झगड़े के अंदाज में पीड़ित से बात कर रहा है और देखते ही देखते तैश में आकर वह गाड़ी से उतरता है और पीड़ित को पीटना शुरू कर देता है। यह देखकर सोसाइटी के गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही उसे बचाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है, पीटता रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो कुत्ते को लेकर होने वाला विवाद कोई एक दिन का नहीं था। यहाँ कुत्ते पालने वाले लोगों ने पूरे क्षेत्र को नरक बना दिया है। किसी भी घर के आगे या कुत्ते को शौच करा देते हैं। इन्हें जब भी अपने कुत्ते को खाली प्लॉट में ले जाने की बात कहते हैं तो यह बुरी तरीके से लड़ाई करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। मामले में फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस तो दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने मौके से CCTV कैमरेज की फुटेज भी
प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि गुड़गांव शहर में कुत्ते को लेकर हो रहे बवाल पर किस तरीके से लगाम लग पाएगी। क्या जिस तरीके से कानून की शुरुआत भी की गई थी कि अब कुत्तों को पालने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा, उस पर कितना अमल होगा। इस तरह के तमाम वो सवाल जो आपके जहन में भी रहे होंगे, उन्हें भी हमारे साथ साझा जरूर करें। और देखिए लगातार मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर